इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जीएसटी और पेट्रोलियम के बढ़ते दामों के विरोध स्वरूप आयोजित किए गए भारत बंद का आज शहर में अलग अलग असर देखने को मिला। शहर के थोक कारोबारियों ने विरोध स्वरूप अपना कारोबार बंद रख और रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं फुटका बाजार में कारोबार रोजाना की तरह होता रहा। बंद का समर्थन करने वाले जबलपुर के संगठन मोबाइल फोन के जरिए अपने केंद्रीय संगठन से संपर्क में बने रहे और पल पल की जानकारी ली और दी जाती रही। चूंकि बंद का आह्वान व्यापारियों ने ही किया था तो पुलिस को ज्यादा कवायद नहीं करना पड़ी। शाम होते तक थोक बाजार में भी प्रतिष्ठान खुलने लगे थे। जबलपुर बंद का हमारे को सभी व्यापारी संगठनों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। हम तो बंद का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी बंदियों ने इनको महाबंद में बदल दिया। मैं सभी व्यापारी बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं। और ये दर्द जो है और जो सब संगठन इकट्ठे हुए हैं, ये हर एक व्यापारी का दर्द है। जब हमने ये दर्द सुना, व्यापारियों से मिले, तब हमें समझ में आया। वो अपने को अकेला महसूस कर रहे थे। आज कोई संस्था है जो सामने आई है। निश्चित ही कुछ लोगों को सामने आना पड़ता है। हमारे चंद 25 से 30 संस्थाएं सामने आई हैं। इसमें एकजुट होकर जो जबलपुर बंद का जो इन्होंने एकजुट होकर व्यापारी संगठन का जो मैसेज भेजा है पूरे जबलपुर बंद में, तो मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूं। हाऊबाग व्यापारी संघ के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष और नगर के चर्चित केटरर्स अनिल लांबा व उनके परिवार को उनका ही एक पूर्व कर्मचारी जान से मारने की धमकी दे रहा है। लांबा परिवार ने आज एक पत्रकार वार्ता में अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। लांबा ने बताया कि उनका पूर्व कर्मचारी कपिल विश्वकर्मा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था, जिसके चलते उसे काम से हटा दिया गया था। अब वही कर्मचारी अपने साथी वीरू सेन के साथ मिलकर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा और 7 लाख रुपए मांग रहा है। पूरा परिवार प्रताड़ित है, डर से सहमा हुआ है। और जबकि हमारा परिवार आज 50 सालों से कोई भी आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं है। हमारे आप लोग से यही सहयोग चाहते हैं कि अगर हमारे बड़े बेटे पे या हमारे परिवार के किसी भी आदमी पर कोई भी मुकदमा झूठा दर्ज हो जाए तो उस पर पहले जांच की जाए, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाए। कोरोना से स्वस्थ होने पर 25 फरवरी को 14 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1027 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं। कल डिस्चार्ज हुए 14 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16,242 हो गई है और रिकवरी रेट 97% हो गया है। बुधवार की शाम 6 बजे से गुरुवार की शाम 6 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 18 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16,616 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा 1 मार्च से बस किराए में वृद्धि किए जाने के आश्वासन के बाद आज आईएसबीटी से निर्धारित रूटों पर चलने वाली सभी बसें सुचारू रूप से चलती रहीं। गौरतलब है कि बस ऑपरेटर्स ने आज और कल हड़ताल का आह्वान किया था, पर कल रात परिवहन मंत्री की घोषणा के बाद जबलपुर सहित पूरे प्रदेश के ऑपरेटर्स ने हड़ताल स्थगित किए जाने का ऐलान कर दिया था। इसी के चलते आज आईएसबीटी से बसों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहा। बसों का संचालन चलते रहने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वन विभाग स्थायी कर्मी संघ द्वारा सिविक सेंटर ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया गया। वन विभाग में अस्थायी रूप से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, पर नियुक्ति के कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें स्थायी तौर पर नहीं लिया जाता, जिसको लेकर अब जबलपुर के कर्मचारी लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार उनके द्वारा सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अपनी व्यथा को सुनाया गया है, उसके बाद भी उन्हें नियमित करने की जगह विनियमित कर दिया गया है। उनकी परेशानियां बढ़ती दिख रही है। अगर सरकार द्वारा उनकी 4 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रेषित कर देंगे, आगे शासन को भिजवा देंगे। उसमें 4 सूत्री मांगे हैं, उनमें यही सब है कि विनियमित शब्द हटा के नियमित करें और नियमित में जो कर्मचारियों को सेवा मिलती है सारी सुविधाएं दी जाए हमें। इसकी इतना ही मकसद है। उन्हें विनियमित करने से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। हमें सुविधा के लिए हम नियमित करें और हमें सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। प्रेषित कर देंगे, आगे शासन को भिजवा देंगे। उसमें 4 सूत्री मांगे हैं, उनमें यही सब है कि विनियमित शब्द हटा के नियमित करें और नियमित में जो कर्मचारियों को सेवा मिलती है सारी सुविधाएं दी जाए हमें। इसकी इतना ही मकसद है। उन्हें विनियमित करने से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। हमें सुविधा के लिए हम नियमित करें और हमें सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर।
नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घमापुर थाना अंतर्गत दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट को अंजाम दिया गया है। थाने से बताया गया है कि बदमाश सफाई कर्मी बनकर महिला के घर पहुंचा था और बोला कि पीछे काम कर रहे अम्मा पानी पिला दो। पुलिस ने आगे बताया कि विद्यानगर स्थित जीसीएफ क्वार्टर में रहने वाली महिला ममता पावले दोपहर में अपने घर में काम कर रही थी, जहां घर में महिला की दोनों बेटियां उनके साथ थी। तभी पीछे के दरवाजे से अज्ञात युवक ने दरवाजा खटखटाते हुए सफाई कर्मी बताते हुए पीने का पानी मांगा, जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था। इस दौरान जब महिला अनुराधा पावले पानी लेने अंदर जाने लगी, तभी अज्ञात युवक ने उनके गले में झपट्टा मारते हुए मंगलसूत्र खींच लिया। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि आप जग में दे दो। मैं जग लेके बाहर गई तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास बॉटल नहीं है, आप अपनी बॉटल में दे दो। मेरे मम्मी बोली आप तो बोल रहे थे आपके पास बॉटल है, तो बोला कि नहीं मेरे पास गंदी बॉटल है वो। मैंने बोला चलो ठीक है मैं दे देती हूँ, मेरे पास होगी। तो एक आध मैं ढूंढने गई हूँ, मेरी दीदी भी थी साथ में और हम लोग टर्न हुए हैं, बॉटल देख रहे थे और मम्मी टर्न हुई कि इन लोगों को मिला कि नहीं मिला। उतने में मम्मी के ऊपर हमला कर दिया। चाकू से किया था शायद। विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश मांझी मछुआ श्रमिक संघ भोपाल के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सिविक सेंटर ग्राउंड पर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मांझी समाज के लोग मौजूद रहे। मांझी समाज के नेताओं ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा जुमलेबाजी की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ पंचायत की घोषणा की गई थी, जो कि आज भी पूरी नहीं की गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में हमारे मछुआ समाज धरना दे रहा है, जिसमें हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। 12 सूत्री मांगों में ये है कि मांझी समाज के साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है, उसका सिर्फ शोषण होता आ रहा है। मांझी आरक्षण की आप बात करें, 50 वर्षों से आज उसकी समस्या लंबित है, लेकिन आज तक उस समस्या का निराकरण नहीं होता है। राजनीतिक दल आते हैं और जाते हैं, सरकारें बनती हैं, आती जाती हैं, लेकिन मांझी समाज का सिर्फ वोट बैंक के उपयोग हो रहा है। भीड़ के रूप में वो साधन मान लिया गया है कि भीड़ बढ़ा हुआ मछुआ समाज है, जिसका उपयोग करो और उसका किनारा कर दिया जाता है। तो आज ये सिर्फ हमने सांकेतिक धरना दिया है कि हमारी मांगों का निराकरण करें। जो 12 सूत्री मांगों रखी गई हैं इनके द्वारा, और ये मध्य प्रदेश मांझी मछुआ नाविक श्रमिक संगठन उसके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसमें 12 सूत्री तरह की बातें जिसमें उल्लेखित की गई हैं। इनको सामाजिक सुरक्षा के लिए, सिंघाड़ा उत्पादन हेतु मछुआ नाविकों का जो वंशानुगत ये काम करते चले आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए और शोषण से मुक्ति के लिए, और जो काम इनका चल रहा है उसमें रेत खनन और नदियों की निकासी वाला, रेत निकासी वाला जो काम होता है वो मछुआ नाविकों को देने के लिए ऐसी तमाम 12 मांगे इन्होंने रखी हैं, जिसके लिए ये मुख्यमंत्री जी को संबोधित कर रहे हैं। ज्ञापन कोतवाली क्षेत्र के मकरवाहिनी मंदिर के पास 22 फरवरी को बाइक सवार बदमाशों ने 48 वर्षीय महिला की चेन छीन ली थी। सीसीटीवी में कैद बदमाशों को हनुमान ताल थाने में पदस्थ सिपाहियों ने पहचान लिया। इसके बाद तीनों को कोतवाली पुलिस की मदद से दबोचा गया। आरोपियों में 2 बालिग तो 1 नाबालिग है। उनसे और वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हमने इसका संज्ञान लिया और फुटेज चेक किए। फुटेज चेक करने के आधार पर उनकी पताराशी की गई और फिर उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना के अतिरिक्त 100 अन्य घटनाओं को करना को बोला। इसमें एक घटना 2019 की कोतवाली क्षेत्र की है और एक लेबर चौक की 2020 की ब्रॉडगंज क्षेत्र की अतिरिक्त। इसमें एक चीज उल्लेखनीय है कि इसमें जो 2 व्हीलर जो यूज़ करते थे उनमें से एक जो है वो चोरी की 2 व्हीलर थी, ब्लैक स्प्लेंडर, जो कि थाना डोगरी मंडला से चोरी चली गई। और इसमें 5
आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग कर्मचारी है और 4 इसमें वयस्क आरोपी हैं। सबकी गिरफ्तारी हो गई है और इस अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम का बधाई की बात है। नगर निगम ने मार्च का माह शुरू होने से पहले अपना वसूली अभियान तेज कर दिया है। संपत्ति कर से लेकर नल और अन्य कर का भुगतान के साथ अब निगम का वित्त विभाग का अमला लोगों से डोर टू डोर टैक्स वसूलने में जुटा है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों के घर और दुकान जाकर उनसे डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई लोग तो उन्हें आसानी से टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जिन मोहल्लों और कॉलोनियों में डोर टू डोर की गाड़ी कचरा उठाने नहीं आ रही, वे लोग निगम के कर्मचारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं। बिजली उपलब्धता भले भरपूर हो, लेकिन उत्पादन इकाइयों की स्थिति चिंताजनक है। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा पावर लोड फैक्ट्री गिरता जा रहा है। औसत बिजली का उत्पादन इन प्लांटों में 40% के नीचे पहुंच रहा है, जबकि औसत 70% का मानक तय है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति श्री सिंगाजी पावर प्लांट की थी, जहां उत्पादन 24% के आसपास ही रहा। कमजोर उत्पादन होने से महंगी बिजली निजी प्लांट से खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।